स्ट्रेट अवे इंजन की लाइट नजर आए तो क्या फीलिंग्स होती होंगी। क्या मौसम है, क्या जबरदस्त। Moment. हाँ Why no? why 85 यूरो? Moment. पूरी जर्नी का सबसे टेंस तरीन 2 घंटे थे। सीरियसली, ये रहमान भाई हैं जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है। बेहतरीन तैयार होके आ गया। पिछले आधे घंटे से या 35-40 मिनट से ना मैं सकते में नहीं बिल्कुल। ये मुझे जान के तंग कर रहे हैं कार इंश्योरेंस का। मैंने भी ना जिद पकड़ ली है, मैं भी इनको छोड़ूंगा ना। I did it. Good evening from Lahore, Pakistan. Time to go back from Lahore to London again by road. कुछ मैंने बना लिया था, लाहौर को कवर कर लिया था। तो all the way from UK to India border, Pakistan India border. चलते हैं जी अब मुल्तान की तरफ। और आप जैसे ही मोटरवे पे गए हैं और आपको इंजन की लाइट को, छोटी मोटी लाइट भी नहीं, इंजन स्ट्रेट अवे इंजन की लाइट नज़र आए तो क्या फीलिंग्स होती होंगी। लेकिन इस फीलिंग्स में सबसे पहला काम है कि घबराना नहीं है। लाइट नज़र आई है, ये मोस्ट प्रोबेबली जो ईरान का तेल है, जो डीजल डलवाया था, ये उसका कचरा फंसा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान पहुंच गए हैं। ये बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग है। करते हैं मुल्तान में अपना डेरा और इधर से निकलेंगे फ्रेश फ्रेश। सुबह आगाज हो चुका है लंदन जाने का। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुल्तान, पाकिस्तान। तो आज हमने क्वेटा जाना है, जो कि बहुत लॉन्ग ड्राइव है, यहाँ से बहुत दूर शो कर रहा है। तो 10 आवर 35 मिनट शो कर रहा है, जो कि कम आवर्स नहीं है। 12 दिन या 15 दिन का मेरे जहन में है लंदन तक पहुँचने में। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हुआ फोर्ट मनरो, नीचे आए हैं। बहुत ही सड़क बहुत ही ख़राब है। यहाँ से बलूचिस्तान शुरू हो जाता है और इतना पीछे रास्ता में ऐसी ऐसी जगह से कट मार के आए हैं हम लोग। ओए होए होए, नहीं तो मैं पीछे ही फंसा रहता 1-1.5 घंटा। कितना प्यारा व्यू है। कर लो व्यू, कर लो तो सामने तो देखो यार, क्या प्यारा व्यू है। ऑन द लेफ्ट स्ट्रेट कितना जबरदस्त मट्टी का। और ये बेच रहे हैं जी जलेबियां। अब मुझे ब्रेक बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने 6.5 घंटे कॉन्टिन्यूस ड्राइव की है, गाड़ी को भी ब्रेक की थोड़ी सी ज़रूरत है। गाड़ी कहती होगी कि भाई मैं किस हाथ लग गई हूँ। कोई बात नहीं, अभी आपको रेस्ट कराते हैं और खुद भी रेस्ट करते हैं। वाह जी वाह, फ्रेश सब्जियां, क्या बात है। अगेन लैंडस्लाइडिंग का एरिया है और कोई सपोर्ट नहीं है पत्थरों को ऊपर। गरूब होने का मंजर क्वेटा है यहाँ से। अभी भी 2 घंटे 13 मिनट मगरिब होने को है। आधा घंटा रह गया है। मुल्तान से
मैं नॉन स्टॉप आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा कवर कर लूँ दिन की रोशनी में, क्योंकि फिर रात के टाइम ना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। वेलकम टू क्वेटा। मेरा फेवरेट होटल सो फार, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, और इसका मैं रूम टूर ना करूँ ये तो ज्यादती है। पहले भी इसी तरह का रूम था और अब फिर दोबारा उसी तरह का रूम मिला ऑन वे बैक। क्या बात है। आज करेंगे फिश फ्राई। देखते हैं, फ्राइड है विद फ्राइज विद टाटर सॉस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोयटा पाकिस्तान। तो आज मेरा है जी थर्ड डे में इंशाल्लाह हम ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे इंशाल्लाह पहुंचेंगे। और यहाँ से शो हो रहा है 8 hours 38 minutes एंड दैट इज़ 633 किलोमीटर्स। ठीक ठाक ड्राइव है, छोटी मोटी ड्राइव नहीं है। ये शहजादी खड़ी है जाने के लिए ताफ्तान, ईरान। क्वेटा सराउंडेड है बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों से चारों तरफ। पहली चेक पोस्ट पास विदाउट चेकिंग। यार क्या खूबसूरत व्यू है लेफ्ट साइड पे नीचे, वाह। तो आ रहे थे ना, ये उस वक्त रात हो चुकी थी। तो आते हुए लंदन से लाहौर आते हुए जिन जगहों पे मुझे रात होती थी ना, अब वहां पर दिन हुआ करेगा। मतलब वो दिन में क्रॉस हुआ करेगा, ऑपोजिट चलेगा। तो इस तरह हर चीज ही कवर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। किधर जा रहे हैं? सर इंग्लैंड। 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 हाँ पासपोर्ट हाँ, वो सारा कुछ है। दिखाओ। मेहरबानी। चेक पोस्ट में वो कह रहा था कि बगैर सिक्योरिटी के आप जा रहे हो यार। और बेसिकली ज़्यादातर यही है कि जो भी फॉरेन गाड़ियाँ आती हैं तो वो सिक्योरिटी लेके जाती हैं क्वेटा से। यहाँ से ज़िला नोशकी शुरू हो चुका है, और ये वो इलाका है जहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे। इन्होंने नहीं रोका, ये भी रोक सकते थे। खैर एनीवे, ताफ्तान इज 528 किलोमीटर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नोशकी पहुंच गए हैं। और ये नोशकी का चेक पोस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। तारुफ सर अपना करवाएं। सर इमरान मेरा नाम है, ताफ्तान जा रहा हूँ मैं। पासपोर्ट वगैरह चेक करवाएं। ठीक है भैया। सर आपके साथ कोई प्रोटेक्शन वगैरह कोई चीज़ नहीं है? मैं पाकिस्तानी भी हूँ ना यार। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया थैंक यू, सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। और यहाँ से अब 6 घंटे रह गए हैं। पिछले 1 घंटे से इसी तरह की गंदी सड़क है। मेरा ख्याल है कि यहीं से हमने पेट्रोल डलवाया था। ये ही है, ये मिस हो जाना था, मैं तो वैसे ही उधर देख रहा था। पैसे मैंने नहीं देने, मेहमान से ज्यादा लेने हैं। एक दो कानून है, ये बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा ये लो, मेहरबानी। ये लो। नहीं नहीं लेना और नहीं नहीं, क्या बता। दाल बदीन का शहर। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल सर, है? क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत है? सुनाए, सब ठीक है? आप सुन सर, तारुफ। इमरान। इमरान। जी ताफ्तान जा रहा हूँ। तफ्तान जाते हो? कहाँ से आते हो सर?
मैं इधर क्वेटा से। क्वेटा से। जी इमरान नाम है। जी जी। कोई मुलाजिमत कोई? नहीं, अच्छा, वैसे ही। ठीक है। तो आप जितनी कम इंफॉर्मेशन दो उतना ही ज़्यादा बेटर है। कैमरे शैमरे गाड़ी में लगे हुए हैं, वहाँ का पता नहीं कौन है। वेलकम टू ताफ्तान। और वो परचम पाकिस्तान का और वो ईरान का। तो ठीक रही स्पीड, खींच के वैसे मैंने गाड़ी बड़ी चलाई है, 140 150। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, खैर खैरियत से पहुंच गए। कोई ये कुछ नई गाड़ियां आई हैं, कहाँ से आई हुई हैं चेक करते हैं। ओहो, 2 यूके की गाड़ियां, वाह जी वाह। कारनेट वगैरह स्टैंप हो गई है, शुक्र है मैं टाइम पे पहुंच गया। मैं ईरान में ही जाऊंगा, मैं यहाँ स्टे नहीं करना चाहता। और ये उन्होंने लेविस वाला बंदा साथ भेजा है कि भाई आप अकेले नहीं जाना, आपने इनके साथ जाना है। और क्योंकि ये स्टैंप कर चुके हैं ना, तो गाड़ी इधर उधर गायब ना हो जाए। गेट है जी पाकिस्तान का। हाँ जी, इधर रुक जाए, इधर एंट्री करें। पासपोर्ट अपना देना, इधर एंट्री करें। कारनेट पासपोर्ट, ये बहुत देर लग गई इमिग्रेशन में। सो वेलकम टू ईरान वंस मोर, वेलकम टू जाहिदान। यहाँ से मैंने लास्ट टाइम फ्री डीजल डलवाया था, और आप देखते हैं क्या सिचुएशन है दोबारा। डीजल की लंबी लाइनें यार, ये इतने कोऑपरेटिव हैं। ये पे बंदा उधर गया है, मुझे लेके गया, कहता मैं डाल के देता हूँ, आ जाओ गाड़ी लेके आओ। मेरी वंस अगेन फ्री डीजल, जब मर्जी आओ यहाँ पे। यार कितने अच्छे लोग हैं, क्या कहूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी खूबसूरत सी रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि धूप बहुत लगी हुई है, इसलिए वो मुझे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये रेस्टोरेंट किसी ने मुझे रिकमेंड किया है, और यहाँ से फिर टेक अवे करा लेते हैं। और मैंने ऑर्डर किया है राइस विद चिकन कबाब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जाहिदान ईरान। यहाँ पर नाइट स्टे किया, थकावट वगैरह उतारी है, और अब चलते हैं यज़द की तरफ, जो कि यहाँ पे 9 आवर 38 मिनट शो कर रहा है, 864 किलोमीटर्स। कल मैंने डीजल डलवा लिया था फ्री ऑफ चार्ज, पहला टैंक पूरे का पूरा, कोई पैसे नहीं लिए। फ्री डीजल गाड़ी में डलवाने का जो मज़ा है ना, ये ऐसे ही है जैसे नान चने खा रहे हो आप, और बाद में जब उसको कहते हैं कि यार सप्ली दे, तो वो जो 2 चम्मच दोबारा मिलते हैं ना, ये वही मज़ा है, बल्कि उससे ज़्यादा मज़ा। नेक्स्ट टाइम मैंने टोयोटा पे आना है भाई, जो मर्जी हो जाए। टोयोटा पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाए, पार्ट्स वगैरह ये कोई मसला ही नहीं है टोयोटा का। ये माउंटेन रेंज स्टार्ट हुई है जाहिदान से रफली 1 आवर की ड्राइव के बाद। इधर करते हैं छोटी सी ब्रेक, कॉफी। एक मक्खी अंदर घुसा ही है, इसको मैं अगले स्टेशन पे ही छोड़ूंगा या रास्ते में। और पता नहीं उसकी फैमिली इधर रहती हो ना रहती हो, लेकिन इसको अब मैंने अब वैम में छोड़ना है या रास्ते में कहीं छोड़ दूंगा। वो राइट साइड कितने बड़े बाग है। एड्स मैंने ले ली हैं, वो मिली हैं मुझे 1 मिलियन की। कोई और फायदा हो ना हो, बारिश ने ये एक फायदा जरूर किया है, शीशा बेहतरीन साफ हो गया है। इस टाइम ना ये बाग रेस्टोरेंट ही गनीमत है, जो मिलता है चुप करके खा लो। ऑर्डर मैंने कर दिया है, ये यहाँ पे हर जगह मिल जाता है। ईरान के खाने बहुत अच्छे हैं, वो जो राइस का जो फ्लेवर होता है, और विद दिस चिकन, अमेजिंग। बिजलियां कड़क रही हैं, क्या मौसम है, क्या जबरदस्त।
बेहतरीन ड्राइव। खतरनाक इंस्पेक्शन हो रही है भाई। नो इंग्लिश और No English. ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। चलो अब किसी की रिक्वेस्ट करते हैं। मुसाफिर नो कार्ड Which country from? फ्रॉम पाकिस्तान गोइंग टू लंदन। Okay. पाकिस्तान गोइंग लंदन। London, huh? ओके 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 थैंक यू शुक्रान। ये इसने लिए हैं जी 38 लीटर के 5 लाख के 10 नोट कितने होते हैं? 5 लाख के पता नहीं कितने ही होते हैं। ये कुछ प्यारी लग रही है शो। ओके ब्रदर थैंक यू। अच्छी गपशप हुई है 2-3 लड़कों के साथ। फिर आखिर में उन्होंने पैसे नहीं लिए कॉफ़ी के। उन्होंने कहा मेहमान मेहरबानी उनकी। रवान दवान टुवर्ड्स महरेज एंड यज़द। अभी भी 277 किलोमीटर्स पड़े हैं। आज की ड्राइव अच्छी रही। कुछ पैच गंदे भी थे रोड के, कुछ बहुत अच्छे थे। मिक्स एंड मैच। व्हाट अ सनसेट, कितना खूबसूरत सनसेट का सीन है। Hello. हेलो Your country? कंट्री Yes. गोइंग इंग्लैंड। England? या Your job? You are Shia or Sunni? आई एम सुन्नी फ्रॉम पाकिस्तान Your city of Pakistan? लाहौर। Lahore. How many stay in Iran? 2 nights। Have थैंक a यू good time. थैंक यू वेरी मच थैंक। ईरान में इससे सख्त सवालात मैंने नहीं सुने, ना इंटेरोगेशन काम के सिलसिले में। फिर इवन ये पूछना कि आप शिया हो या सुन्नी, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। क्योंकि ईरान जो है वो सारा मेरे ख्याल डोमिनेट बाय शिया है टोटली। लेकिन ये क्वेश्चन रिलीजियस मैटर का ये पूछना वाज वेरी स्ट्रेंज टू मी। वंस अगेन वेलकम टू महरेज। थैंक यू। ये इसकी जो खूबसूरती है ना, ये मुझे बार बार इधर ले आती है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम महरेज ईरान। अब नेविगेटर में लगाते हैं यज़द का और फिर यज़द की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल 1 घंटे 45 मिनट्स टू 1 आवर की ड्राइव होगी। वेलकम टू यज़द। तो अब चलते हैं जी तेहरान की तरफ। और तेहरान यहाँ से शो हो रहा है जी 625 किलोमीटर्स। दैट इज 7 आवर 20 मिनट्स ड्राइव। तो यज़द बेहतरीन खूबसूरत शहर। तो ये पेट्रोल पंप जो है ना, इधर ट्राई करते हैं हम डीजल की। گوشیو بدم मेहमान گازوئیل این مازوته مازوت कार्ड नो این مازوته डीजल دیزل اینم डीजल بعد چند لیتر میخواد I will pay you. اینو در بیار اینو در بیار اینو در نه No, no, no. سوراخش چیزه सुराखेश छोटा। آره سوراخش تنگ محسن پول ناشتا میده محسن محسن محسن
मोहसिन गल सुन यार Are. 3 4 this one but Come here. No, 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 no no. no please okay thank you चलते हैं जी तेहरान 5 hours 33 minutes 487 kilometers सर्विसेज में करते रेस्ट can I have this is okay this is one this one 255 Allee, gaan we ze Russisch? ब्रेक बड़ी जरूरी है खा पी के ना एनर्जी आ जाती है ये सनसेट भी एग्जैक्टली कल की तरह का है पहाड़ों की बस फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज है वेलकम टू तेहरान ईरान रूम टूर बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जिस हालात से मैं आया हूँ ना लेकिन मैंने कहा कि नहीं रूम टूर मिस नहीं करना ये बताऊंगा कल सुबह आज कोई मूड नहीं है क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं हुआ पुलिस ने क्या किया क्या इंटरोगेशंस की गुड मॉर्निंग फ्रॉम तेहरान ईरान कल का जो वाक़या हुआ है ना वो मेरे इस पूरी जर्नी का सबसे टेंस तरीन 2 घंटे थे पुलिस ने रोका जो कि वर्दी में थे उन्होंने कहा यहाँ पे आपका अलाउ नहीं है एंटर होना विद इन 1 मिनट वहाँ पे सादा कपड़ों में एक 2 बंदे आए उन्होंने मुझे आगे गाड़ी के आगे आके रोका पासपोर्ट मांगा फिर उन्होंने मुझसे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगा वो 2 उन्होंने फिर वायरलेस किया 2 और बंदे आ गए फिर 2 और आ गए 5-6 बंदे इकट्ठे हो गए जिन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था तो सबसे पहला क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि तुम्हें नहीं पता कि ये मिलिट्री एरिया है और तुम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो फिर उन्होंने मुझे ये कहा जी गाड़ी यहाँ आपकी पार्क होगी अब उन्होंने मेरे वीडियो का जो दोनों कैमरे थे मैंने 2 गोप्रो लगाए होते हैं एक जो सामने कवर कर रहा होता है एक जो मुझे कवर कर रहा होता है उन्होंने दोनों मेरे से ले लिए उसमें से वीडियोस देखना शुरू कर दी कि आपने क्या रिकॉर्ड किया है क्या नहीं रिकॉर्ड किया हर तरीके से उनको मैंने जवाब दिया मैंने बस सिर्फ ये सोचा था कि जो भी हो जाए पैनिक नहीं होना परेशान नहीं होना पूरा मेरा बायोडाटा मैं कौन हूँ क्या काम करता हूँ कहाँ रहता हूँ पाकिस्तान में कौन है इंग्लैंड में क्या है काम क्या है पाकिस्तान क्यों गए कौन कौन सी कंट्रीज़ में गए कितने कितने दिन ठहरे पाकिस्तान का नंबर इंग्लैंड का नंबर ईरान का नंबर सिम का मैंने बताया कहाँ से मैंने ली मेरे मोबाइल की इवन के IMEI होता है ना सीरियल नंबर वो उन्होंने नोट किया मे बी ट्रेस आउट करने के लिए कहते यही मोबाइल आपका जिस जिस कंट्रीज़ में गए हैं आप यही मोबाइल आपका यूज़ हुआ है तहलका अंगेज़ क्वेश्चन जिसने मुझे हिला के रख दिया लेकिन शुक्र है कि उसका भी जवाब मैंने कहका लगा के दिया कहका इन मीन्स के मैंने कहका लगा के ताज्जुब का इजहार किया वो ये कि उसने ये कहा कि आपका पासपोर्ट ये बताता है कि आप इज़राइल गए हैं वो जो क्वेश्चन था ना वो मुझे क्योंकि फिर मैं ये सोच रहा था कि ये इंटेरोगेशन किस तरफ जा रही है क्योंकि ये बहुत सीरियस क्वेश्चन था कि मैं कभी इज़राइल गया नहीं फिर ईरान इज़राइल सबको पता है वो एक हवा में तीर फेंका गया था उन्होंने मेरा पासपोर्ट हर चीज़ वापस किया फिर बड़े ही अच्छे इखलाक के साथ मुझे कहा कि कहाँ जाना है खाना खाने जाना है वो जो 30 तीर स्ट्रीट मैंने कहा यार भाई अब मैंने कहीं खाना खाने नहीं जाना मुझे अब किसी ना किसी तरीके से होटल में पहुंचना बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो फिर जो आखिरी जो उन्होंने बड़ा ही प्यारा मैसेज दिया 2 घंटे की इंटेरोगेशन करने के बाद वो ये कि आप हमारे मेहमान हैं और फील फ्री टू कंटिन्यू योर जर्नी तो ये चीज़ थी जो मैंने कहा कि शेयर कर दें वेरी स्ट्रेसफुल टाइम लेट्स गो और आगे जाना है सफ़र जारी रखना है ये जी है ताजरिश मार्केट ट्रेडिशनल इनकी मार्केट है
بازار تاجیک. Okay, I have paid for these one already. Yeah, these one, which what's this one? What's this called? So. Soha. हिंदी है हाँ हिंदी है यार, आप बोलो ना, मुझे मुझे क्या पता चलेगा, मैं तो लाहौर का हूँ। 400 400 80,000 somewhere. 80,000 तेहरान से निकलने का टाइम आ गया, एग्ज़िट करते हैं, तेहरान से निकलते हैं तबरेज़ की तरफ, जो कि यहाँ से 622 किलोमीटर दिखा रहा है और 7 आवर्स 8 मिनट्स की ड्राइव है। बहुत फ्रेंडली हैं ईरान के लोग। ये सामने वाली गाड़ी इन्होंने बाकायदा शीशा नीचे किया, फिर कहा वेलकम टू ईरान, बड़ा खुश होते हैं। तेहरान से निकल कर ये पहली सर्विसेज आई हैं तबरेज़ जाते हुए ऑन द मोटरवे, और यहाँ से करवाते हैं डीजल। पंप के मैनेजर से बात की है, वो कह रहा ठीक है गाड़ी लेके आओ, करते हैं कुछ। यू आर गिविंग योर कार्ड? ओह थैंक यू, सो नाइस ब्रदर, सो नाइस ऑफ यू। میگه مثلا محمد Thank جانی you. داری میگه شوروی. कमिंग بندر عباس. नो नो नो, तुर्की از جلفا. Turkey. Thank you, brother. So nice. Yes. So nice of you. Thank you. سرپرست حساب میکنه به خاطر اون میگم Sure. Okay. اوکی This for you. دوست دور جور نه. for you. ماش خودت. Okay. یکم به من. This is for you. اینم برای Okay. Thank you. इन्होंने फिर बुलाया। Seriously? He took the money away. अब पता नहीं ये ड्रामा कर रहा है या सही कह रहा है। कह रहा है वो बंदा मेरे से पैसे लेके भाग गया। 3-4 ओके, नो वरीज, थैंक यू वेरी मच। डीजल फुल हो चुका है जी, यहाँ की ब्रेक भी मुकम्मल हो चुकी है, और मुझे रेंज दे रहा है 441 माइल्स, दैट इज़ इनफ टू गो टू तबरेज़, काफ़ी है मेरे लिए डीजल। और ये रात का ही सफ़र होगा सारे का सारा, 535 किलोमीटर्स फ्रॉम तेहरान टू तबरेज़। लेट्स गो। बारिश स्टार्ट हो गई है, बिजली कड़क रही है, और मैं तो करने लगा हूँ यहाँ पे ब्रेक, कॉफ़ी या कुछ हल्का फुल्का स्नैक हो जाए। I'm looking for sandwich. You have sandwich? Yes. I have to go there? Okay. Just chicken sandwich. Yeah? Okay. बहुत लंबी ब्रेक कर ली मैंने, इंटेंशन नहीं थी इतनी लंबी, उन्होंने भी बड़ी देर से वो सैंडविच बनाया। ये रहमान भाई हैं जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है। मेरा नेविगेटर नहीं चल रहा था, कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ही हेल्प मी अ लॉट, और मुझे होटल तक छोड़ के आए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू मिस्टर रहमान। थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू होटल। So nice of you, Jazakallah. So I'm At this very time. very nice to meet you. Okay. Wow. बहुत लेट चेक इन किया मैंने तबरेज़ में, बहुत लेट हो गया था, और ये है रूम टूर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तबरेज़ ईरान। इंशाल्लाह ये लास्ट मोमेंट्स हैं, कुछ घंटों के बाद इंशाल्लाह टर्की के अंदर एंट्री। तो वहाँ अर्ज़कुन जो है, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम स्टे किया था इन टर्की, वहाँ का मेरा टारगेट है। जो टर्की का बॉर्डर है वो इंशाल्लाह 4 घंटे में आ जाना चाहिए।
चलो जी, फिर वही रिक्वेस्ट वंस अगेन, बस ये डाल दो यार, फिर मैं टर्की पहुंच जाऊंगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलाम ब्रदर, ब्रदर आई डोंट हैव कार्ड, you know the diesel card, I will pay you, brother, diesel card, I don't have diesel card, brother, I don't have diesel card, can I will pay you, I don't have card diesel, I will pay you, brother, you have card diesel, brother, you have card diesel, diesel, I want diesel 40 liters, 40 liter car, I don't have card, only 40 liter, 40 liter, thank you, brother, no 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 no, this one for you, no, this is for the diesel, and 2 3 4 this is for you, this is for you, no no no, sure, okay, thank you very much, thank you, thank you। अब मुझे ये पता चल गया कि अगर 40 लीटर डीजल आता है ना, तो उसके 4 नोट जाएंगे 5-5 लाख वाले, तो 20 लाख। मेरा ना सर हो रहा है बहुत ज्यादा दर्द, तो यहाँ से कॉफी पीते हैं और साथ पैनाडोल। जैसे जैसे बॉर्डर करीब आ रहा है, तो इंग्लिश बोलने के ऊपर उनकी पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट भी वो डॉलर में मांगते हैं कि भाई $1 की टैबलेट। जो भी आगे आप जगह मिलती है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह आता है, तो लंच करके आगे निकलते हैं। ईरान के खाने कमाल ही हैं। अब चलते हैं बॉर्डर की तरफ। मैंने इंफॉर्मेशन ली है, ये डे एंड नाइट बॉर्डर है जहाँ तक मुझे पता चला। इसमें कोई टाइमिंग नहीं है कि इतने बजे ये क्लोज हो जाता है। इन्होंने यहाँ पे जैसे ही एंटर होते हैं गेट पे, उन्होंने कार्नेट मांगा है, पासपोर्ट मांगा है, और उन्होंने फिर ये स्लिप दे दी है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। वो फिर ये आगे दिखाना है। ये यहाँ की कार्रवाई है इस गेट की। ये जो बंदा है ना, एक गंजा सा, ये हमेशा मुझे पकड़ लेता। उधर से मैं आ रहा था, फिर उसने मुझे रोक लिया था, कार्नेट दिखाओ, ये दिखाओ। हालांकि ये अंदर का कोई सरकारी बंदा नहीं है, वैसे मान लें कि ये ब्रोकर है जो मतलब फैसिलिटेट करता है लेके जाने में। 30-40 पाउंड मांगता है हमेशा ही। Ajumran, Yeah. 85 euro for your. No, no, no. I'm not giving any 85 euro. No, For what? for me, no. No. Moment. Huh. Why no? Why 85 euro? Moment. Huh. For cash petrol, 1 liter, Mhm. 50 million reals. No, 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 no. Coming your check after No. you. No. 60 liter for your right for system. No, 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 no. Why 60 liter? It's only 50 No, liter. Moment. Only for your tank, only 60 liters. Why 60 liter? This border, this office. 60 liter doesn't come in this car. For me, no, you give. For 60 liter for your cash card is. no, 60 liter for Okay, what? you coming, you speak. Let me forward. let Okay. me tell. Let me. Check. You exit, you go to. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Halal. Halal. Inshallah, you Okay. guide wallah salamat England for Inshallah. children food Inshallah. together. You give me. Inshallah. Inshallah. Okay, brother. Thank you, Thank brother. you. Thank you. Thank you. Bye. पहले जी इसने आके ना सीधा ही कहा कि 85 यूरो दें पेट्रोल के लिए। ये 50 लीटर की कैपेसिटी इस गाड़ी में, उन्होंने 60 लीटर लिखा। फिर कहते जी कि सिस्टम ये बता रहा है। तो ये जो अब है 85 यूरो से एकदम 50 पे आया है।
मैंने जब 20 यूरो कहना शुरू कर दिया ना कि मैं 20 यूरो से ऊपर नहीं देना, मुझे पता था इसको 40-50 पे लेके आना। इनको 30-40-50 से यूरो से ऊपर देना ही नहीं है डीजल का, जो मर्जी हो जाए। अभी ये आगे वाला गेट खुलेगा तो फिर जाएंगे। मुझे पहले ही पता था, वो जो 4-5 गाड़ियां, मैं उसको पहले ही कह रहा था कि यार इस गाड़ी के साथ मैंने जाना है। इन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया है, वीज़े के ऊपर एंट्री और एग्ज़िट, वो जो पेज था उसके ऊपर, और पासपोर्ट चेक किया। फिर इसने उसको आवाज़ मारी कि भी ओपन करो। थैंक यू। वेलकम टू टर्की वंस अगेन। सवा 2 घंटे लग गए मुझे इस सारे प्रोसेस में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम अगेन बैक टू टर्की। और जो क्लोजेस्ट सिटी होगा वहाँ पे स्टे। जैसे ही ईरान से अंदर एंटर हुए हैं, जस्ट 25 किलोमीटर्स के साथ ही घर का स्ट्रक्चर्स और एवरीथिंग चेंज हो जाती है। मतलब डिफरेंट वर्ल्ड में बंदा दाखिल हो जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डोगुयाजाबिट, इस तरह करके नाम है, बड़ा मुश्किल सा। टर्की बॉर्डर विद ईरान एंड टर्की। तो यहाँ पे रेस्ट कर लिया और अब निकल रहे हैं इंशाल्लाह इस्तांबुल की तरफ। लेकिन इस्तांबुल इधर से बहुत दूर है, तो ये डिवाइड करेंगे 2 जर्नीज के ऊपर। आज का जहाँ तक पहुँच सके, और फिर उसके बाद कल दोबारा इस्तांबुल की तरफ। तो कल इंशाल्लाह रात के टाइम तक इस्तांबुल पहुंच जाएंगे। आज तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। इट्स शोइंग 1502 किलोमीटर्स, 1502 किलोमीटर तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। यूरोप और एशिया को बीच में गोटा लगाएं तो बीच में से टर्की निकलेगा। दोनों कल्चर का मिक्सचर कमाल है। रोड्स अच्छी हो ना तो ड्राइव करने का अलग ही मजा होता है। स्मूथ रोड हो, ड्राइव आपको एक डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं ड्राइव की। खड्डे हो, सड़कें अच्छी ना हो तो ड्राइव का मजा नहीं आता। $150 टर्किश लीरा का एक लेटस, तकरीबन ये आपके हो गए 3 पाउंड रफली। ये एक रेस्टोरेंट आया है, वाह जी, गाड़ी पार्क करवा रहे हैं। इधर से कुछ खाते पीते हैं, ब्रेक करते हैं। और टर्की में रह के और खाना ना खाएं, इनके कबाब वगैरह ओ बेहतरीन तैयार हो के आ गया विद बुलगर। टू गुड। ये वाकई इस बंदे ने बहुत ही अच्छी चाय बनाई हुई है। बंदा ही गायब हो गया। Rest yours. Huh? For you. Thank you. Thank you. Where are you from? From Pakistan. İngiltere. Huh? İngiltere. I'm going England. Okay, good, good. Thank you. Pakistan or İngiltere? Yeah, Pakistan. Yeah. चलो जी चलते हैं आगे। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट था,
डोगा एट मंगल, बहुत स्पाइसी किस्म का बेहतरीन। पास मेरी तरफ से बहुत ज़बरदस्त। ऑन द वे आपको और क्या चाहिए कि आप इधर उधर सिटी में आपका टाइम नहीं ज़ाया हुआ। और यहाँ से मैं सोच रहा था कि अंकरा जाऊँ, लेकिन अंकरा का वाया नहीं पड़ रहा, तो इस्तांबुल की तरफ ही जा रहे हैं। इस्तांबुल भी अभी 1214 किलोमीटर्स है यहाँ से। जो मैंने अदाना लिया है इसकी प्राइस ही 180 लिरा, टर्किश लिरा, और ड्रिंक मिला के उसने 220 दिए। थोड़ा सा मैंने उसको ऊपर एज अ टिप पे दे दी। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि ये जो इस्तांबुल है या अंतालिया है या कैपेडोशिया है, ये जो जितने भी टूरिस्ट एरियाज, ये पहले भी मैंने बात की थी, इनकी प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब ये इस प्राइस से वो ट्रिपल टाइम वो प्राइस आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। जगह महंगी है, रेंट ज्यादा होंगे, रेट ज्यादा होगा, जो भी है, लेकिन वो टूरिस्ट एरिया में भी पहले कुछ सालों पहले टर्की सस्ता था। ईरान में जो पुलिस ने टेंशन दी थी ना, उससे मेरा सर दर्द शुरू हुआ, फिर वो ज्यादा होता गया, और अभी भी मैं दिन में 1 या 2 दफा ये पेन किलर खाता हूँ। अभी भी सुबह भी खाई है चलते हुए, अब फिर खाने लगा हूँ खाना खा के। तो ये जो सर दर्द है ना, ये वहां से स्टार्ट हुआ वो। ईरान के लिए मैंने सिम जो पाकिस्तान जा रहा था, वही जो फिजिकल सिम है वो यूज़ किए वापसी पे भी। और टर्की में मुझे चाहिए थी सिम, क्योंकि जो ऑलरेडी सिम थी ई सिम वो एक्सपायर हो गई थी, वो 30 डेज के लिए होती है। और ये ई सिम काम आएगी मुझे टर्की में भी और सर्बिया में भी। और ये आई है $20 और 10 GB मुझे मिला है। ये तो परफेक्ट प्लेस है भाई कॉफी पीने की, बेहतरीन। या जी टर्किश कॉफी, क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इधर एक अच्छी ब्रेक ले ली, रिफ्रेश हो गए हैं। बहुत बिजी सिटी है। अब इधर से ऑर्डर करते हैं, टेक अवे करते हैं और चलते हैं होटल में। इसका जो टेस्ट है ना, वो गुलाब जामुन की तरह है। रूम टूर एज यूजुअल। खाना खाना मैं एक ही दफ़ा ले आया था, मैंने कहा एक ही दफ़ा चेक इन करेंगे। रूम में देख गया था, टॉवल चावल पड़े हुए हैं, कॉफ़ी, शैम्पू, ये मेरा सामान। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमासिया टर्की। कल मैंने रफली नहीं, एग्जैक्ट 835 किलोमीटर्स कल मैंने सफ़र किया था, जिसमें मैं रुकता भी आया, खाना भी खाया, 2-3 जगह मैंने कॉफ़ी भी पी, और बड़ी अच्छी ड्राइव रही, स्मूथ ड्राइव रही। अच्छा जी, तो आज चलते हैं। आज का इरादा है इस्तांबुल में स्टे करने का, जो कि यहाँ से है 675 किलोमीटर्स। कल के मुकाबले में कम मैं सफ़र करूँगा, और कल के मुकाबले में आज जल्दी भी निकला हूँ। तो इधर से चलते हैं इस्तांबुल और रास्ता एक्सप्लोर करते हैं कैसा रास्ता है। मज़े मज़े के माउंटेन्स हैं, बेहतरीन व्यूज़ हैं, कभी साथ साथ रिवर आ जाता है, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। टर्की इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फेवरेट कंट्री। चलिए इस्तांबुल की तरफ।
देखिए ये आवाज़ आती है एग्जॉस्ट की भी। दो तीन प्रॉब्लम हुई है गाड़ी में। एक तो एग्जॉस्ट की वाइब्रेशन इतनी चली है, एग्जॉस्ट ही हिल के रह गया अपनी जगह से। दूसरा टायर में कील लग गए हैं, वो चलो खैर वो प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा विंड स्क्रीन के ऊपर वो जो चिप हो गई है। फोर्थ जो क्रोशिया में शहीद हो गया था, इसका फेंडर के साइड पर जो प्लास्टिक का वो जो। और प्रॉब्लम तो मैं, जो मेन प्रॉब्लम है वो तो मैं भूल गया। जो इंजन लाइट आ रही है पाकिस्तान से, और एक और जो कि है जी, जो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर रही, लेकिन आज सुबह थोड़ा सा फिर वही है। लेकिन एज कम्पेयर्ड जो पाकिस्तान में हो रही थी और जो ईरान में हो रही थी वो नहीं है बिल्कुल। ये अल्लाह का बड़ा करम है। तो कैसी ट्रेडिशनल टर्किश टी है, कितना प्यारा सेटअप है। कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। चाय इज ऑलवेज क्विक एंड फास्ट। लेकिन कल से ना मैंने कॉफी लाजमी पीनी है सुबह, या चाय जो दूसरी होती है, ये बाद में ठीक है, ये कावा टाइप होती है, बाद में चलती रहती है। पता नहीं ये ट्रैफिक पुलिस है क्या, इसने वक्ता डाला हुआ है, कोई ओवरटेक ही नहीं कर रहा इसको। मैं भी नहीं कर रहा। इस्तांबुल है यहाँ से 373 किलोमीटर। और इस्तांबुल का सुन के मुझे ऐसे वाइब्स आ रही हैं कि जैसे लंदन आ गया है। जैसे होता है ना कि कराची, लाहौर या लंदन या कोई भी शहर है, आप कहीं आ रहे हैं तो कोई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बंदा पहुंचता है और कहता है कि लो जी अब तो हम घर पहुंच गए हैं। तो इस्तांबुल से मुझे वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि जैसे फीलिंग्स ऐसी आ रही हैं कि लंदन आ गया है। क्योंकि आगे सारी रोड्स भी अच्छे ही हैं, रोड्स का भी प्रॉब्लम नहीं है। Can I have your menu? Menu. Yeah, thank you. इस रेस्टोरेंट से खाया है जी लहमचुन। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट और बहुत ज़बरदस्त टेस्टफुल लहमचुन था। लहमचुन तो खाया है कई दफ़ा, लेकिन जब से मैं टर्की में आया हूँ मैंने ये ट्राई नहीं किया था। पिछले आधे घंटे से या 35-40 मिनट से ना मैं सकते में हूँ बिल्कुल। रीज़न ये है कि परेशान इसलिए थोड़ा सा हो गया हूँ क्योंकि गाड़ी ने बड़े खतरनाक किस्म के झटके मारे हैं और ऊंचाई नहीं चल रही थी। सिर्फ एक दफा हुआ ऐसा, वो बहुत ज्यादा झटके लिए हैं इसने और ऊंचाई पे नहीं जा रही थी। मैंने डबल इंडिकेटर लेके सबसे राइट वाली लेन में ले लिया। तो यही आधे घंटे से सोच रहा हूँ कि इस्तांबुल जाया जाए या करीब किसी सिटी में जाके गाड़ी को चेक करवाया जाए। गाड़ी माशाल्लाह ठीक चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस लंदन तक पहुंचा देना भाई। और यहाँ पे कॉफ़ी ब्रेक
मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था क्योंकि गाड़ी मेन चीज़ है। अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो सबसे बड़ी टेंशन ही ये है, और बाकी टेंशनें सारी मिला के साइड पे, ये सबसे बड़ी टेंशन है। इससे बड़ी टेंशन कोई नहीं होती कि गाड़ी में कोई फॉल्ट हो जाए या गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाए। कोफ्ते तो देख देख के मैं थक गया। अब अच्छा किया ब्रेक ले ली, फ्रेश हो गए बंदा। ब्रेक बड़ी ज़रूरी है, मिनिमम 2 आवर्स के बाद तो लाजमी ब्रेक लेनी चाहिए अगर अच्छी ड्राइव करनी है। अच्छी ड्राइव का मतलब केयरफुल ड्राइव। इधर से तकरीबन 2 घंटे रह गए इस्तांबुल, शाम हो जाएगी। तकरीबन 150 किलोमीटर गाड़ी विदाउट एनी प्रॉब्लम जा रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस दोबारा मेरा रीगेन हो गया गाड़ी के ऊपर। जब इसने छींके मारी, झटके मारे थे ना, उस वक्त जो बंदे की हालत होती है ना, वो मतलब मेरी उस वक्त ये हालत थी कि मैं सोच रहा था कि लो जी अभी गाड़ी जो है ना ये खड़ी हो जाएगी मोटरवे के ऊपर, फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एकदम जहन में ही बातें आने लग पड़ती हैं कि क्या रोड रिकवरी बुलाएंगे, क्या करेंगे, मेरे पास डाटा ओनली है, यूके की सिम चलाऊंगा, किसको कॉल करूंगा, क्या करूंगा, कहाँ पे गाड़ी लेके जाऊं। एकदम वो जो सेकंड्स के अंदर इस तरह के सवालात आते हैं ना, वो बंदे को हिला के रख देते हैं। जिस वक्त आप अपने लोकल एरिया में नहीं है, आप किसी और कंट्री में हैं, और टू बी ऑनेस्ट वाकई मैं तो हिल के रह गया था। मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, मैं वाकई हिल के रह गया था। अल्लाह तवक्कल ही, अल्लाह ताला हर मुसाफिर को बगैर प्रॉब्लम के अपने घर पहुंचाए। ये बहुत ही हिला देने वाला ना हुआ था जो इसने छींके मारी थी ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा कॉन्फिडेंस मेरा बहाल हो गया। इसको चला के भी देखा है, तेज भगा के भी देखा है, ऊंचाई पे भी देखा है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस वक्त ये थोड़ी सी खराबी कर रही होती, बंदा कहता है फौरन मैकेनिक के पास जाना है। और फिर जरा थोड़ी सी चल पड़ती है तो बंदा कहता है बस ठीक ही है ना यार, चल तो रही है ना, क्या प्रॉब्लम है। ये अंडर द सी टनल अराउंड 6 किलोमीटर। और नाइस बेड, मुझे बहुत पसंद है ये गलाटा टावर जो मैं कवर कर चुका हूँ लास्ट टाइम। और ये इस्तकलाल स्ट्रीट के बिल्कुल साथ है, 1 मिनट की वॉक। Good morning from Istanbul, Turkey. Brownie, coffee, pomegranate, yeah, with almonds. Thank you very much. You are YouTuber? I do for myself and I put on YouTube as well. अच्छा स्टे रहा कल रात का, इस्तकलाल स्ट्रीट के बिल्कुल साथ ठहरे हुए थे। आज इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बल्गारिया पूरा क्रॉस करके सर्बिया के अंदर एंट्री। तो ये आज का प्लान। कितना प्यारा है टर्की, और अब स्पेशली अपनी गाड़ी पे ड्राइव करना टर्की में, उसका अपना ही मजा है। रेंट कार का इतना मजा नहीं होना। अपनी गाड़ी में डिफरेंट कंट्रीज में जाना, डिफरेंट कल्चर देखना, उनके खाने खाना, डिफरेंट लोगों से बातें करना, फिर एक ही टूर में आप कितनी कंट्रीज जाते हैं,
लाहौर टू लंदन या जो पाकिस्तान से इंग्लैंड कितनी कंट्री से गुजर के जाते हैं, उसका ना एक अपना ही डिफरेंट ही मज़ा है। इधर लगा देते हैं। हाँ, इनके पास तो है चीज़ें, लग रहा है कि भाई ये कर देंगे। ऑयल की भी चेंज, ऑयल फिल्टर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ऑयल भी पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओवरऑल चेंज कर दिया, ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया। अब जो इंजन लाइट है वो चेक कर रहे हैं कि क्यों आ रही है। कि जो लाइट है वो जा चुकी है, कह रहे हैं कि नो फॉल्ट, इजंट इट? यस, नो फॉल्ट। और कह रहे हैं कि एग्जॉस्ट के सेंसर है, ये कुछ वही जो मैं कह रहा था कि डीजल का मसला है ना, जो डाला है ईरान ने, वो ही है। ओके ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, गुड, थैंक यू। इस्तांबुल में हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, जहां मर्जी चले जाए, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, इस्तांबुल के हाई राइज बिल्डिंग्स से भरा हुआ है ये शहर। आज मेरा इरादा है तकरीबन कोई 700 किलोमीटर्स मज़ीद करने का, रफली 700 और 800 किलोमीटर का इरादा है। अभी इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर बॉर्डर के पास बुल्गारिया, अल्हम्दुलिल्लाह दिन की रोशनी में बुल्गारिया के बॉर्डर के करीब, इधर से रफली कोई 10 किलोमीटर रह गया। टर्की के झंडे और वो पीछे बुल्गारिया का झंडा। दिस इज बॉर्डर, टर्की बुल्गारिया बॉर्डर। विगनेट यहाँ से मिल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे ना कुछ खाने पीने के लिए भी अच्छा मिल जाएगा, और यहाँ से विगनेट भी ले लेते हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अपने मतलब का मिल ही जाएगा। Adana, Urfa, Adana, Shish. Do you have white rice? Yeah, can I have Adana then? Adana. This is, can you do this one? Yeah, this is fine. तबीयत जो है ना, उसके लिए सूप बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जो तबीयत अपसेट हुई हुई है, फीवर, जिस्म दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, गला पकड़ा हुआ है, वाह, ग्रिल टमाटर का इतना मज़ा है ना, वो हो बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खाना था, मज़ा आ गया। और ये इस टूर का लास्ट टर्की का खाना। आते हुए भी इधर इतना टाइम ज़ाया होता है, जाते हुए भी इतना टाइम ज़ाया होता है। लो जी, ओवर स्पीडिंग की फ़ाइन हो चुका है। पार्क करना है और उसके बाद फिर पेमेंट करनी है। उसने कहा कि जी पार्किंग करें पहले आप साइड पे, 48 नंबर पे जाना है। वहाँ पे पार्किंग स्पीड पता नहीं 1 है, 2 है, 3 है। बड़े चालाक हैं भाई ये तो। सिस्टम मेरे ख्याल जब तक क्लियर नहीं करेगा ना, इधर से आपकी एग्जिट नहीं हो सकती। ये अगले वाले को भी कहा पार्किंग करो ना ज़रा साइड पे। चल बेटा, आप भी पार्किंग पे करो, हम भी पार्किंग पे करते हैं। ये तो साइड पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं ना, ये पार्किंग वाली। ओवर स्पीडिंग करते हो ना तुम लोग, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। ये सारे पार्किंग वाले हैं, टिकटों वाले करते हो ना ओवर स्पीडिंग। बड़ी देर वेट किया है। मैं समझा कि यहाँ पे काम होना है,
कस्टम जो भी पासपोर्ट इमिग्रेशन, ये लाइनें तो आगे तक लगी हुई हैं, इससे भी आगे। 4 घंटे के वेट से यहाँ तक पहुँचे हैं, हद ही हो गई है। इतना बिजी ये बॉर्डर है कि जिसकी हद ही नहीं। इतनी गाड़ियाँ, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ, इतना लोग तंग आ गए हैं कि सारों ने हॉर्न बजाने शुरू कर दिए हैं। Where you come from? Pakistan. Too far away from here. I went from England to Pakistan driving. Now Pakistan back to England. Your travel almost finished. 2,500 kilometers you'll be home. ये मुझे जान के तंग कर रहे हैं कार इंश्योरेंस का। मैंने भी ना जिद पकड़ ली है, मैं भी इनको छोड़ूंगा ना। मैं कोई भी कंट्री में Your route may be affected by flood situation near Danube River. मैं कोई भी कंट्री में जो EU कंट्री है उसमें मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मेरी इंश्योरेंस कवर करती है उसको, इंग्लैंड की इंश्योरेंस। ये जान के बुल्गारिया जो है ना, ये तंग करता है। वेलकम टू बुल्गारिया, दिल भी नहीं कर रहा कहने का, लेकिन फिर भी वेलकम टू बुल्गारिया। सारा मूड ख़राब कर देते हैं। पता नहीं ये क्यों लोग इतना तंग करते हैं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि जब मैं इंश्योर्ड हूँ तो फिर आप कह रहे हैं ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस। भाई वो आप टर्की वालों से ले सकते हैं, बाकियों से ले सकते हैं, लेकिन मैं EU में, पूरी EU में कंट्रीज़ में ये कवर्ड होती है, इनको पता ही है, लेकिन जान के तंग करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोफिया, बुल्गारिया। मेरा प्लान है कि यहाँ से बुल्गारिया से निकलें सर्बिया की तरफ, सर्बिया को क्रॉस करके हंगरी, हंगरी को क्रॉस करके ऑस्ट्रिया। अगर देर हो गई तो फिर सर्बिया को इंशाल्लाह पूरा क्रॉस कर लेना है और बुल्गारिया को भी, और फिर स्टे करेंगे बुदापेस्ट हंगरी में। अगर वो नहीं, अगर अच्छा ड्यूरेशन मिल गई जाने की तो फिर इंशाल्लाह ऑस्ट्रिया में। यहाँ से ये दिखा रहा है जी 1016 किलोमीटर, 1016 किलोमीटर। ऑब्वियसली कम नहीं होते। लेट्स गो और देखते हैं कि आज का सफ़र कहाँ तक होता है, क्योंकि ये हालात और जो वाक़यात होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, डिलेज़ का पता नहीं होता, इसलिए कहीं पे भी बुकिंग नहीं करवानी चाहिए। अगर मैंने यही सर्बिया में बुकिंग करवाई होती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था उधर 4-5 बजे 6 बजे सुबह पहुंचना, तो इसलिए मैं बुकिंग कहीं भी नहीं कराता। जो करीबी होता है सिटी, उसमें जहां तक हिम्मत है, उसके बाद फिर जो करीबी सिटी होता है उसमें। तो आज इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि बुल्गारिया को क्रॉस करके सर्बिया को भी क्रॉस करके ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो हंगरी में अब बुदापेस्ट में या फिर ऑस्ट्रिया में, ये वक्त बताएगा। तो यहाँ से निकलते हैं। कल रात इधर मैं बहुत लेट आया था, 2:15 बजे booking.com से मैंने बुकिंग करवाई। इनकी मेहरबानी, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि जी कि मैं आई कैन चेक इन बिटवीन 1 and 2, लेकिन तब भी मैं 2:05 या 10 मिनट में पहुँचा। जैसे ही मैं कल बुल्गारिया में एंटर हूँ उसके 1 घंटे बाद मौसम जो है सोफिया की तरफ आते हुए ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। ये पता नहीं इनकी चेक पोस्ट है क्या है, इनका इंप्रेशन ही ऐसे बैठ गया कि ये तंग करेंगे। ये विगिंग चेक कर रहे हैं, वो मैंने ऑनलाइन पहले ही ले लिया था कल, जिस वक्त मैं रश में फंसा हुआ था ना बुल्गारिया के बॉर्डर पर। बाय बाय बुल्गारिया। जिस तरह आप लोग ट्रीट करते हैं यार, कोई अच्छी बात नहीं है टूरिस्ट के साथ। ये यादें फिर पूरी जिंदगी आपके साथ कैरी ऑन होती हैं।
बुल्गारिया ने जिस वक्त मैं लंदन से लाहौर जा रहा था उस वक्त भी इन्होंने अच्छा वेलकम नहीं किया, एक दो टोंट किए थे। और जब उधर से एग्जिट कर रहे थे बुल्गारिया से तब भी इन्होंने रिश्वत मांगी। दोनों साइड पे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अभी ये बुल्गारिया से एंटर हो रहे हैं सर्बिया। अब देखते हैं कि इधर भी तंग करते हैं या नहीं करते। Lahore? Where is it? It's in Pakistan. Ah, Pakistan. Yeah. Bagash? Sorry. Bagash? What's bagash? English, please. Have you got anything for the clear? No, nothing. Nothing illegal. What are you carrying? It's my bags. Yes. Yeah, sure. You can see. सही तलाशी ली है मेरी गाड़ी की। कोई नहीं, तलाशी लो, सारा कुछ करो, लीगली जो करना करो, आपका राइट है। लेकिन वैसे तंग करना आपका राइट नहीं है। Once again, खुदाफिज बुल्गारिया। Once again, गंदे फेस एक्सप्रेशन, गंदा रवैया। I was expecting the same. Hello. Thank you very much. Thank you. इनमें और बुल्गारिया में क्यों इतना फर्क है, आई डोंट नो। इतने अच्छे तरीके से ये वेलकम करते हैं। बेशक आप स्माइल ना करें लेकिन गंदे एक्सप्रेशन तो ना दें। सो वेलकम बैक टू सर्बिया। कोई भी मसला मसाइल नहीं, अच्छे लोग, अच्छे तरीके से बातचीत। लेकिन बुल्गारिया का जो है ना एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल ठीक नहीं रहा। ये नहीं है कि एक दफ़ा, दो दफ़ा, आते हुए भी दोनों बॉर्डर्स पे, जाते हुए भी दोनों बॉर्डर्स पे। इसने पासपोर्ट देखा है, गाड़ी की लॉग बुक और ड्राइविंग लाइसेंस, और पीछे शीशा खोल के देखा कि कोई और तो नहीं बीच में बैठा हुआ। अब चल रहे हैं सर्बिया के। अभी ये मैं बॉर्डर पे हूँ और इंशाल्लाह सर्बिया को पूरा क्रॉस कर देते हैं, हंगरी में एंट्री करते हैं जल्द अज जल्द, जल्द अज जल्द। कोई अल्फाज में मुंह में फंस ही जाते हैं। जी देखा, कभी ऐसे किसी ने जुराबें धोई होंगी। ये चीज बेहतरीन खुशबू आ रही है। जो मैं कपड़े रखता हूँ तो होता ये है कि वो लंदन तक पहुंच जाए, सारे कपड़े धोने की रास्ते में जरूरत ना पड़े, ठीक है। लेकिन आज मेरे पास सॉक्स नहीं बची थी न्यू वॉश्ड, तो मेरे पास और कोई हल नहीं है। मैंने सोचा कि पहले कहीं जाके देखूं कौन सी शॉप है। मैं इस लिहाज से ना बहुत सुस्ती करता हूँ, तो मेरे पास आइडिया आया, टॉयलेट जाके मैंने वॉश की है और ये देखे किसी ने ऐसे सॉक्स सुखाई होंगी, इस मोटरवे के ऊपर किसी ने नहीं की। तो ये थी स्पेशल ब्रेक। सॉक्स सूख रही हैं धूप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चेंज ऑफ प्लान ये है कि मैं पहले जा रहा था वियना, अब मैंने वियना नहीं जाना क्योंकि वियना डेड है आफ्टर 10 PM। मैं पहले हंगरी नहीं गया हुआ, बुदापेस्ट नहीं गया हुआ, तो जाके उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। इतनी जबरदस्त तरीके से सूखी है ना जिसकी हद कोई नहीं। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है ना जो अंदर था ये रह गया, लेकिन विद इन 5-6 मिनट्स बस ये भी सूख ही गई है। वाह, जबरदस्त। क्या व्यू आ रहा है सॉक्स के साथ सर्बिया में, डैशबोर्ड के ऊपर रख के, फिर साथ इधर फसलें ही फसलें हैं। ये कट गई है वीट की, क्या व्यू है।
साइबेरिया का बॉर्डर आ गया टुवर्ड्स हंगरी। हेलो। Car documents, driving license. ओके, One person. just one person. Yes. Hey, ima bus. Is it Serbian or is it Hungary? Romania, Romania. Is it Romania? Yeah. Rumunska. No, I am going to Budapest. Budapest. Okay. Yes. This This is Bulgaria, Budapest. Okay. Thank you. Right. यार उसको सही मजाक, मेरा ख्याल है ये सर्बियन ही थे, एग्जिट किए उन्होंने। मैं ये पूछना चाह रहा था कि यार ये आप लोग सर्बियन हो या आगे अभी हमने, तो वो कहते हैं कि हम तो रोमानिया हैं। इतनी देर हो गई है, 3 से 4 घंटे हो गए हैं। 3 से 4 घंटे में पता नहीं मैंने क्या क्या कर लिया है। मैंने विगनेट ऑनलाइन ले लिया है, दैट इज़ अराउंड 17 यूरो प्लस टैक्स टुक्स मिला के वो 21 यूरो का बना। होटल भी मैंने बुक कर लिया है। फारिग बैठे थे, समझ नहीं आ रहे थे क्या करें। अब एंटर होंगे इंशाल्लाह हंगरी। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ हंगरी में, एक्साइटेड हूँ, कभी गया नहीं मैं हंगरी इससे पहले। 4.5 घंटे की डिले के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा। मैंने आगे जाके ना कैमरा बंद कर देना फॉर सिक्योरिटी रीजन। सारे के सारे बैग निकालने पड़ेंगे। कह रहे हैं जी तलाशी फुल स्केल की, हर चीज बाहर निकालो। Yeah, they will take all the things out. They will take all the things out. 1.5 घंटा और हो गया जी। रात के 11:15 हो गए हैं लोकल टाइम, और पूरा का पूरा सामान उन्होंने बाहर निकाला। एक एक चीज उन्होंने चेक की है, कपड़ा बाहर निकाल के देखा, एक एक चीज की तलाशी ली। जो जो चीज पड़ी हुई थी ना, उन्होंने एक एक चीज बोनट डिक की नीचे से, फिर जो इधर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं साइड में, प्लग्स होते हैं वो। लेट्स गो। और एक अच्छा आगाज हुआ हंगरी में। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये है, यस। गुड आफ्टरनून फ्रॉम बुदापेस्ट हंगरी। रात को यहाँ पे स्टे किया, होटल अच्छा था। सुबह कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन, पार्लियामेंट चला गया, ब्रिज चला गया, स्कूटर चलाया। सबसे मज़ेदार स्कूटी चलाने का बड़ा मज़ा आया मुझे। और मैंने कहा चलो स्कूटर पे सैर करते हैं जरा सेंट्रल की। ये ज़ूम, वाह जी वाह, बुदापेस्ट मजा आ गया भाई। और यार ये जो स्कूटी का मजा आ रहा है ना, कमाल ही आ रहा है। थैंक यू। और इसमें घंटी भी थी यार। हा वाह, मैं उड़ती भी जाऊं। ये आ गई है जी पार्लियामेंट। थैंक यू स्कूटी। अब इरादा है इंशाल्लाह
755 किलोमीटर्स करने का। कल भी तकरीबन 800 किलोमीटर्स तकरीबन मैंने कवर किया था, और आज 755 किलोमीटर्स टिल नूरमबर्ग जर्मनी। यहाँ से अराउंड 8 आवर्स ड्राइव है। लेट्स गो। हंगरी की लास्ट सर्विसेज, मैंने कहा चलो इधर भी थोड़ा सा रेस्ट कर ले जाते जाते। ऑस्ट्रिया का बॉर्डर बिल्कुल करीब है, 5 मिनट्स। वेलकम टू ऑस्ट्रिया। Hello. हेलो, हाय। यस, You know how fast you can drive here? 130? No. No? Here. Oh, here. Last meters. Or I was slow. 10. 10. Okay, 10 sorry about kilometers that. per hour. Sorry about that. Yes, Thank you. मुझे कहा था भाई आपकी स्पीड तेज है, जस्ट 10 पे आप चला सकते। 10 का मैंने बोर्ड देखा तो नहीं है, मे बी। तो हर बॉर्डर पे कोई ना कोई बात हो जाती है। खैर, एनीवे, वेलकम टू ऑस्ट्रिया वंस अगेन। वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। ऑस्ट्रिया में मैं दाखिल हो गया हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ऑनलाइन विगनेट लेना था। तो अब इनकी सर्विसेज मुझे मिली हैं, यहीं से जाके ले लेते हैं। A minimum is 10 days, okay? Just one day, We have only for 10 days. not one day. Okay, okay, that's fine. Cash, card? कार्ड प्लीज। ये स्क्रीन पे लगाना है, और ये मिला है 11.50 यूरो फॉर 10 डेज। 1 डे का वो कह रहा है होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि मुझे याद आ गया जैसे ही मैं एंटर हुआ। आगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया को इंशाल्लाह अभी आज ही क्रॉस कर देना है। इन्होंने मुझे कहा है कि फॉलो करो मुझे। ओके, थैंक यू। हाँ जी, देखा ना, शुक्र है कि विगनर लिया हुआ था, उसने आके देखा है। वेलकम टू जर्मनी। होटल लेने की कोशिश की थी, लेकिन होटल कहीं मिल नहीं रहा था, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अपार्टमेंट मिला, वही लेना पड़ा बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। कितना बड़ा ह्यूज टीवी है। ये मेरा सामान है इकलौता, और ये दूसरा रूम है जो कि मुझे जरूरत भी नहीं है। लुक एट द सीलिंग्स। मस्टर्ड जो है ना, माय फेवरेट कलर। बेड, मैं तो ये किसी को रेंट आउट ना कर दूं रात को। और अगेन वन मोर टीवी स्क्रीन, और टॉयलेट, कमाल टॉयलेट। मेरे पास चॉइस ही कोई नहीं थी, होटल ही नहीं मिल रहा था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नूरमबर्ग जर्मनी। कल रात इधर आते आते काफ़ी लेट हो गया था, खाना ढूंढते फिर चेक इन करते, अगेन यही हो जाता है ट्रैवल में। मैंने 752 किलोमीटर्स फ्रॉम बुदापेस्ट से इधर आया हूँ। लेट्स गो फ्रॉम नूरमबर्ग जर्मनी टुवर्ड्स बेल्जियम।
2 दिनों को डिवाइड करना है, 800 किलोमीटर को डिवाइड करना है, जो कि फ्रांस तक का है, फेरी तक का। तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सफ़र ही नहीं, आज करना ही नहीं है। बेशक 300-400 किलोमीटर करूं या 500 करूं, तो लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। जब तक कि 700-800 किलोमीटर ना हो तो मज़ा नहीं आता। वेलकम टू फ्रैंकफर्ट। जर्मनी में मैंने एक चीज नोट की है, वो ये है कि सर्विसेज हर 5 मिनट के बाद आ जाती है, इतनी ज्यादा सर्विसेज है। यूरोप में मौसम एक ही दिन में 3-4 दफा चेंज होता है। कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है, फिर बारिश होती है, धूप निकल आती है, तो एक जैसा रहता ही नहीं है पूरे दिन में। जर्मनी एक तो खूबसूरत बहुत है, साफ सुथरा कंट्री है, इनके सिटीज बहुत प्यारे हैं, साफ सुथरे हैं, क्लीन है, फ्रेंडली पीपल है, और ग्रीन बहुत ज्यादा है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। अपनी रोड जर्नी इंसान ने अपनी इंजॉय नहीं करनी, फिर तो जिस मर्जी मौसम में चले जाए, फिर तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन समर्स बेस्ट है, मौसम भी अच्छा मिलता है, खुला हुआ मौसम होता है। वेलकम टू नीदरलैंड। मक्खन की तरह रोड है, मक्खन की तरह। वेलकम टू बेल्जियम वंस अगेन। वेलकम टू ब्रसल्स एज ऑलवेज। नाइट टाइम पहुंचा हूँ। अब ये होटल करीब ही है, यहाँ से लेफ्ट का मुझे नेविगेटर कह रहा है। ये सिटी सेंटर में ही है। लास्ट रूम टूर बिफोर लंदन। नाइस डबल बेड, टीवी, यहाँ से पूल का व्यू है, वो भी इस टाइम नजर आएगा। मॉर्निंग फ्रॉम ब्रसल्स बेल्जियम। लंदन से लाहौर का सफ़र और लाहौर से लंदन का सफ़र आज इंशाल्लाह फिनिश हो रहा है। खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है। एक प्लान किया था कि ये मैंने जर्नी करना है, उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, कुछ सरप्राइजेस भी थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स भी हुई। चलते साथ ही ये आ गया। ये इबिस में कल करने लगा था बुक, मैंने कहा नहीं, सिटी में रहते हैं, ये भी ठीक था वैसे, ऑन द वे बैक था, बड़ा अच्छी अप्रोच थी वापस जाने के लिए। लेकिन मैंने कहा चलो रात को ज़रा थोड़ा सा मैं सिटी सेंटर में हैंग अराउंड कर लिया, वहाँ से खाना ले लिया। लेबनीज एक शॉप थी, वहाँ से मैंने शवरमा लिया था। होपफुली ये लास्ट सर्विसेज बिफोर कैले। कॉफ़ी और शॉफ़ी दोनों मैंने पी ली हैं, और मैं कहा कि P&O फेरीज जो फेरी लेनी है उससे पहले वो डिटेलें मांगते हैं, कुछ पासपोर्ट नंबर और इस तरह की आपकी पूरी डिटेल्स वगैरह, ट्रैवल इंफॉर्मेशन। तो मैंने कहा कि इसके साथ साथ अभी बैठा ही हूँ ब्रेक के लिए, तो साथ साथ ये मैं कर लूँ ताकि मुझे फिर रास्ते में ये रुकना ही ना पड़े। अब इधर से सीधी मैंने ब्रेक ही फेरी पे लगानी है। और यहाँ से सिर्फ 187 किलोमीटर, 187, सिर्फ 187 इज नथिंग। इसी तरह ये लंदन, लाहौर से लंदन का सफ़र आज ख़त्म होगा। इसमें मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत कुछ सीखा है। सफ़र आपको बहुत कुछ सिखाता है, सफ़र इटसेल्फ आपको बहुत कुछ सिखाता है। Welcome to France once again. Last country before you go to England. यहाँ से फेरी, और बड़ा ही मज़ा आया थ्रू आउट, बहुत मज़ा आया।
वंस अगेन सॉक्स सूख रही हैं देसी स्टाइल में। सेम डे और एक दिन पहले अगर फेरी की टिकट लेंगे तो बहुत महंगी पड़ती है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले और प्राइस होगी, और सेम डे तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए बेहतर है कि इसको पहले बुक कर लिया जाए। यूके में जाके इमिग्रेशन नहीं होती, ये फ्रांस में ही होती है। यूके के जो ऑफिसर्स हैं इमिग्रेशन के, वो इधर ही होते हैं फ्रांस में। तो फ्रांस में इमिग्रेशन पहले होती है, फिर गाड़ी फेरी में जाती है, और फिर जब यूके में उतरते हैं तो फिर कोई भी नहीं रोकता, बस सीधा आपने जाना है। वहाँ पे सिर्फ कस्टम वाले होते हैं। Thank you. Bye bye. Hello. Hello, how you doing? Yeah, fine. Thank you. Well, sir, welcome back. Thank you very much. Thank See you you. later. Thank you. इन्होंने भी नहीं रोका, इनको मशरीफ आदमी लगा, कोई तलाशी नहीं हुई। मुझे घर से निकले हुए 50 दिन हो गए। 10 दिन बाद 9 दिन बाद मुझे 2 महीने हो जाएंगे। मैं इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? फर्स्ट टाइम हुआ, नहीं तो मैं तो भाग दौड़ रहा होता हूँ कि निकल ना जाए ये वो। फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं सुकून से पहुंचा हूँ, कोई टेंशन नहीं थी। वेलकम टू डोवर इंग्लैंड। बड़ा अच्छे टाइम पे पहुंच गए हैं, और यहाँ से घर का रास्ता है तकरीबन 1.25 घंटे का या मैक्सिमम 1.5 घंटे का। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कोई नेविगेटर नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, सब रास्ते मालूम। अपने शहर का मज़ा ही कुछ और होता है। और शुक्र है कि शहजादी भी ठीक रही है। 1-2 दफ़ा इसने छींकें मारी थी, लेकिन नज़ला ज़ुकाम से बात आगे नहीं बढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, और ज़रिया बना ये शहजादी। क्या बात है शहजादी है तेरे। सफ़र का अपना ही एक्सपीरियंस है बाय रोड का, और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो भी जाना चाहता है बाय रोड ज़रूर जाए। एक दफ़ा लाइफ टाइम ये एक्सपीरियंस लाजमी करना चाहिए। और ये है जी कस्टम। रोकेंगे नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकेंगे नहीं रोका। लंदन से लाहौर का सफ़र और लाहौर से लंदन का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से खैर खैरियत से मुकम्मल हुआ। सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है सफ़र का, मेरे नज़दीक वो ये है कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं कहीं पे और आपकी गाड़ी हो जाए ख़राब, ना आप आगे के ना पीछे के। तो वो वाला जो काम है ना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। वो बस एक स्ट्रेस सबसे ज़्यादा रहता है। ओवरऑल की गाड़ी बस खैर खैरियत से अपने घर तक पहुँच जाए। And welcome to London, east side of London। और ये है जी हमारा लोकल एरिया। और घर चलते हैं, इतने दिनों बाद पहुंच रहे हैं। कब का मैं चला हूँ और कब मैं अब पहुंच रहा हूँ, वेट नहीं हो रहा मेरे से घर पहुंचने के लिए। टू मच एक्साइटेड। और जी ये एंट्री करें और ये एंट्री मारें घर में। जबरदस्त किस्म की ये, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। London to Lahore, Lahore to London, 18,000 kilometers. I did it.